नमस्कार, मैं पावनी भारद्वाज और बीबीसी आपटा की बीएनपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। डीएम मैडम सज धज कर अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी। आज ड्यूटी पर से ही उन्हें बहुत देरी हो गई थी, तो वह तेजी में जा रही थी। इतने में ही कार के पीछे का टायर डगमगाने लगा। डीएम मैडम सोची, आज देरी में ही और देरी हो चुकी है। जब उतर के देखती है तो उनका टायर पंचर हो गया था। वह परेशान थी क्योंकि उनका ड्राइवर भी साथ में नहीं था। फिर मैडम ने पास में एक पंचर वाले की दुकान देखी। वह वहां गई और कहा कि मेरे गाड़ी का पंचर ठीक कर दीजिए, मुझे अभी जल्दी जाना है। फिर बूढ़े ने कहा, मैडम थोड़ी देर रुकिए, मेरा कारीगर अभी आ रहा है। कुछ देर बाद मास्क लगाया हुआ कारीगर एक आता है और डीएम मैडम का गाड़ी का पंचर बनाने लगता है। डीएम मैडम को अजीब महसूस होती है। उन्होंने उस आदमी से पूछा, आपने मास्क क्यों लगाया है? कारीगर ने कहा, मुझे सर्दी जुकाम है तो धूल की एलर्जी की वजह से मैंने मास्क लगाया है। डीएम मैडम को शक हुआ। उन्होंने ज़बरदस्ती मास्क उतारने को कहा। कारीगर को मजबूरन मास्क उतारना पड़ा। डीएम मैडम के देखते ही उनके पैरों तले जमीन खसक गई, क्योंकि वह कारीगर कोई और नहीं, उन्हीं का मरा हुआ पति था। करीब 15 साल पहले एक हादसे में मर चुका था। मैडम ने पूछा, तुम जिंदा हो? यह कैसे हो सकता है? फिर उसने अपनी आंखें नीचे कर ली और फूट फूट कर रोने लगा। मैडम के पूछने पर जो उसने कहा उससे आप दरअसल ये घटना 18 साल पहले की है, जब मध्य प्रदेश के भोपाल में दीपिका राठी नाम की एक लड़की कॉलेज में पढ़ाई करती थी। दीपिका के माता पिता मजदूरी करते थे और अपनी एकलौती बेटी को पढ़ाया करते थे और दीपिका का सपना था कि वह डीएम ऑफिसर बने, लेकिन सपने को पूरा करना नामुमकिन था, क्योंकि सपना पूरा करने के लिए उन्हें लाखों रुपए की ज़रूरत थी। दीपिका को न चाहते हुए भी उसका सपना भूलना पड़ा, क्योंकि वह किराए के मकान में रहते थे और जो भी पैसे थे वह बेटी की कॉलेज में लगाया गया। एक दिन दीपिका के लिए एक रिश्ता आया। उनके परिवार वाले मान गए, लेकिन दीपिका अभी नहीं मानी। अभी अपने माता पिता के साथ रहना चाहती थी और उनका मदद करना चाहती थी, पर उसे शादी के लिए हाँ करना पड़ा। दीपिका के ससुराल वाले इतने अमीर नहीं थे, मध्यम वर्ग के ही थे। जब दीपिका होने वाले पति से मिलती है तो एक शर्त रखती है कि शादी के बाद भी वह अपने माता पिता का ख्याल रखेगी और आगे पढ़कर डीएम ऑफिसर बनेगी। दीपिका का होने वाला पति शुभम बहुत अच्छा था, वह मान गया। कुछ दिन बाद उनकी शादी हुई। दोनों बहुत अच्छे से रह रहे थे। एक दिन शुभम ने दीपिका से कहा, तुम आगे की पढ़ाई क्यों नहीं करती हो? तो दीपिका कहती है, पढ़ाई के लिए मुझे 4 से 5 लाख रुपए की ज़रूरत है और मुझे घर छोड़कर दिल्ली में पढ़ाई करना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं कर रही। फिर शुभम ने कहा कि तुम चिंता मत करो, पैसे की व्यवस्था मैं करूँगा। लेकिन दीपिका जानती थी शुभम बस 10 से 12 हज़ार रुपये फैक्ट्री में कमाता था। फिर भी शुभम ने हामी भर दी। शुभम मात्र 5वीं कक्षा तक पढ़ा था, लेकिन पत्नी का सपना पूरा करना चाहता था। कुछ दिनों बाद शुभम ने दीपिका को 5 लाख रुपए दिए। दीपिका ने पूछा, तुम ये पैसे कहाँ से लाए हो? शुभम ने कहा, तुम ये सब छोड़ो और आगे की पढ़ाई शुरू करो। दीपिका दिल्ली चली गई और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर फिर वह यूपीएससी क्रैक कर लिया और इंटरव्यू में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। फिर वह एक डीएम ऑफिसर बनी। 5 साल की मेहनत के बाद दीपिका आज एक डीएम ऑफिसर बनी, जिससे शुभम बहुत खुश हुआ और 2 महीने बाद ही दीपिका की पहली पोस्टिंग हुई, जहां उसे बहुत अच्छा बंगला और कार दी गई। दीपिका के साथ अब शुभम, सास ससुर और माता पिता सभी अच्छे से रह रहे थे। शुभम ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह अपना घर बेचकर पत्नी की पढ़ाई में लगा दिया था, जिससे दीपिका बेखबर थी। शुभम को मान सम्मान बहुत प्यारा था। एक दिन दीपिका अपने सारे दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, जिसमें शुभम भी था।
तभी दीपिका की दोस्त ने शुभम पर एक ताना मारा कि आप तो बहुत लकी हो, कम पढ़े लिखे होने के बाद भी एक डीएम ऑफिसर के पति है, और भी बहुत सारी बातें कही। पर दीपिका ने तभी कहा कि आज मैं जो भी हूँ अपने पति के वजह से ही हूँ, इन्हीं के कारण मैं एक डीएम ऑफिसर बनी। लेकिन यह सारी बातें शुभम सुन रहा था। उसे काफ़ी बेइज्जती महसूस हुई। शुभम को थोड़ी सी बात की ठेस पहुंच जाती थी। अगले ही दिन शुभम ने दीपिका से कहा, क्यों न हम कहीं घूम कर आएँ। शादी के बाद तुम दिल्ली चली गई, फिर 5 साल पढ़ाई में बीत गई और अब तुम कामों में ही लगी रहती हो, हमें कभी समय ही नहीं मिलता। फिर दीपिका ने भी हाँ कर दी। दोनों घूमने के लिए उत्तराखंड चले गए और फिर वह ऋषिकेश पहुँचे। रात में जब दोनों साथ सो रहे थे तभी शुभम ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम कभी मुझे भूलना मत। तभी दीपिका ने कहा, ये तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम इतने अजीब अजीब बात क्यों कर रहे हो, क्या हुआ है। शुभम ने कहा, कुछ नहीं, कल सुबह जल्दी उठेंगे और रिवर राफ्ट को चलेंगे। फिर दीपिका ने कहा, तुम्हें तो तैरना नहीं आता, हम रिवर राफ्ट पे नहीं जाएंगे। शुभम ने कहा, वहाँ सभी सुरक्षा का इंतजाम होते हैं, हम जरूर जाएंगे। दीपिका न चाहते हुए भी उसमें हामी भर दी। जून का महीना था, गंगा नदी उफान पर थी। सुबह दोनों रिवर राफ्ट पे पहुँचे तो दीपिका ने कहा, तुम कस के पकड़ना। शुरुआत में दोनों को बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन नदी के बवंडर ने नाव को एकदम से पलट दी। सभी लाइफ जैकेट के कारण ऊपर ही तैर रहे थे, पर शुभम का लाइफ जैकेट खुल गया और वह डूबने लगा। दीपिका बहुत घबरा गई। शुभम आगे के बवंडर ने शुभम को निगल लिया। जैसे तैसे दीपिका नदी के किनारे आई। दीपिका ने सुरक्षाकर्मी की भी सहायता ली, पर शुभम कहीं नहीं मिला। दीपिका के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वह अपने डीएम पावर का इस्तेमाल करके कई ऑफिसरों से बात की और कई घंटे तक बचाव कार्य किए गए, पर शुभम नहीं मिला। दीपिका को सभी ने कहा कि अब शुभम को भूल जाओ, क्योंकि वह नहीं मिलने वाला है। दीपिका पूरी तरह से टूट चुकी थी। समय बीतता गया और दीपिका अकेले पड़ गई। दीपिका के माता पिता अब उसे दूसरी शादी के लिए कह रहे थे, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। 15 साल बीत गए और दीपिका का पोस्टिंग पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में होता है। दीपिका को एडजस्ट होने में 15 से 20 दिन लग गए। दीपिका के एक रिश्तेदार भी वहाँ रहते थे, जिन्होंने एक मांगलिक कार्य के लिए उसे आमंत्रित किया था। जब समय आया तो दीपिका अकेले कार से जाने लगी। उसी बीच उसके कार का पंचर हो गया और जब वह मास्क वाले पंचर वाले से कहा कि मास्क उतारो तो दीपिका के होश उड़ गए, क्योंकि वही उसका मरा हुआ पति शुभम था। शुभम ने कहा, हाँ मैं अभी तक जिंदा हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर इतनी दूर चला आया, पर तुम यहाँ कैसे। मैं दुर्भाग्यवश जिंदा बच गया। जब मैं नदी में डूब गया था तो मैं दहलाकर बहुत दूर चला गया और मेरी आँख खुली तो मैं इन बूढ़े आदमी के गोद में था। फिर दीपिका ने पूछा, जब तुम जिंदा थे तो मेरे पास क्यों नहीं आए। तो शुभम ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें और जलील नहीं करना चाहता था। मेरे जैसा अनपढ़ आदमी एक डीएम साहिबा के साथ रहेगा तो कितना अपमान सहना पड़ेगा। मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर मैं मजबूर था। फिर दीपिका ने कहा, हमें लोगों से क्या मतलब, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ तुम्हारी वजह से ही हूँ। तुम्हें नहीं पता मैंने अपने समय कैसे काटे हैं। अब बहुत हुआ, मेरे साथ चलो। यह सुनकर शुभम के आंखों में आंसू आ गए। फिर दोनों साथ में खुशहाली से जीवन बिताने लगे। करीब 1 साल बाद दीपिका ने एक पुत्र को जन्म दिया। फिर दोनों हंसी खुशी से रहने लगे। इस सच्ची घटना से हम ये सीखते हैं कि हमें दूसरों की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए। लोग को जो कहना है वो कहते रहें। धन्यवाद।